अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। नाज़रीन, आज आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या शेयर करने जा रही हूँ जिसका उन्वान है फ़रिश्ता। मैं तेज़ तेज़ कदमों से अपने घर की तरफ जा रही थी। कहते हैं कि मई में गर्मी की आमद होती है, लेकिन मुझे ये गर्मी जून जुलाई जैसी महसूस हो रही थी। पसीने टपक रहे थे। मेरे हाथों में रमज़ान की ख़रीदारी से लदे बैग थे जो मैंने बड़ी मुश्किल से पकड़े हुए थे। गर्म लू चलने की वजह से मेरा पसीना पानी की तरह बह रहा था। इतने में एक खासी उम्र रसीदा खातून मेरे पास से गुजरी। उनको देखकर तो यही लग रहा था कि वो भी कहीं से शॉपिंग करके आ रही हैं। मैंने उनको देखकर अनदेखा किया और अपना रुख अपनी मंजिल की तरफ कर लिया। मेरे पलटने के फौरन बाद ही एक ज़ोरदार आवाज़ आई, जैसे कोई चीज़ धड़ाम से नीचे गिरी हो। मैं अपने शॉपिंग बैग को संभालते हुए पीछे मुड़ी तो इन खातून को ज़मीन पर गिरा पाया। इत्तेफाक से हमारे आसपास और कोई नहीं था जो कि उनकी मदद कर सकता। इन खातून ने अपनी उम्मीद भरी निगाह मुझ पर डाली। मुझे एक लम्हे के लिए इनसे बड़ी कोफ्त और नफ़रत से हुई। अरे, इस उम्र में अगर चलने की हिम्मत नहीं तो क्यों इस चिलचिलाती धूप में बाहर निकली थीं। अजीब इनके भी नखरे हैं। शाम में तो जैसे निकल ही ना सकती हूँ। मेरा दिल चाहा कि उनको यहीं छोड़कर घर चली जाऊं, लेकिन अचानक से मेरे ज़मीर ने मुझे मलामत की और मेरे सामने आया, आसिया, ये तुम क्या कर रही हो? अगर इस औरत की जगह खुद तुम्हारी माँ गिरी होती तो फिर क्या तुम इनको इसी तरह छोड़कर चली जाती? अम्मा का सोचकर मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए और मैं उस खातून की जानिब बढ़ने लगी। मैंने उनको उठाया और उनसे घर का पता पूछा। वो कहने लगी, बेटा, मैं अगली गली में ही रहती हूँ। उन्होंने पता बताते हुए कहा, अम्मा, आप खुद इतनी तेज़ धूप में क्यों बाहर निकली हैं? मैंने बेसाख्ता पूछ ही लिया। अम्मा बोली, मेरा बेटा अपनी बीवी के साथ कहीं और रहता है, मुझे महीने के पैसे ज़रूर भेज देता है। अब वो मेरा सौदा लाने के लिए तो नहीं आएगा ना। मैं खामोश उनको तकती रही। ऐसे भी कोई औलाद होती है? सच कहते हैं, इंसान को अच्छे की उम्मीद अपनी सगी औलाद से भी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन औलाद को माँ बाप का कितना ख्याल रखना चाहिए। काश ये बेटा इस वक्त अपनी माँ को इस तरह गिरा हुआ देख लेता कि किस तरह गर्मी और धूप में वो सौदा लेने निकली और गिर गई। लेकिन ये एहसास होता तो बेटा माँ के साथ होता। खैर, मैंने सारा सामान लेकर उनको उनके घर छोड़ा और इजाज़त ली और अपने घर जाने के लिए रवाना हो गई। मुझे पता था कि मेरी बस निकल गई है और अब घर जाने के लिए मुझे अपनी मियाँ को कॉल करनी पड़ेगी। मैंने मोबाइल निकाला तो इसमें मेरे शौहर और मेरे भाई की बेशुमार कॉल्स आई हुई थी। मेरा मोबाइल साइलेंट पे था और मुझे पता ना चला। मैंने परेशानी में उनको कॉल की। आसिया, कहाँ हो तुम? ठीक तो हो ना? मैं मार्केट पहुँचने वाला हूँ। मेरे शौहर अचानक ही एक सांस में बोल पड़े, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप खैरियत से हैं? क्यों परेशान हैं? और आप यहाँ मुझे लेने क्यों आ रहे हैं? मेरे शौहर ने कहा, कहाँ हो तुम? ठीक तो हो ना? मैंने अभी अभी टीवी में देखा है कि जिस बस से तुम्हें वापस घर आना था, इसमें आग लग गई है और लोग काफ़ी ज़ख्मी हैं। मेरे शौहर ने बताया जब, तो मैं एकदम सकते में आ गई। ये वही बस थी जिससे मुझे घर वापस जाना था, लेकिन इन खातून की मदद की वजह से मैं इसमें ना जा सकी। वो खातून मेरे लिए एक फ़रिश्ता बनकर आई थी। अगर मैं उस वक्त इन खातून की मदद के लिए ना रुकती तो इस बस में शायद मैं भी किसी ज़ख्मी मुसाफिर की तरह पड़ी होती। वो खातून वाकई मेरे लिए एक फ़रिश्ता थी।